दोस्तों जो आज का वीडियो रहने वाला है यूनिक्स है, फ्रेशर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते थे कि सर जैसे ही हमारा कॉलेज ख़त्म होगा तो हमें क्या करना चाहिए और क्या स्किल आपको जब साइट पे जाओगे आपके पास होने चाहिए या आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और 2-3 साल में हमारी सैलरी कितनी पहुंचेगी, हमें क्या करना है। तो मैं अपने से रिलेट करने वाला हूं कि जैसे मेरा कॉलेज हुआ मैंने क्या किया, क्या क्या स्किल मेरे को आते थे और कितनी सैलरी रही, ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन नॉलेजेबल होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि पॉडकास्ट टाइप आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे ही हमारा कॉलेज कंप्लीट होता है, हमें अगर जॉब करनी है, स्टडी का तो नहीं बात करने वाला कि हमें क्या स्टडी करनी चाहिए बीटेक या डिप्लोमा के बाद, जॉब की फील्ड में अगर जाना है तो 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं और मेरे पास भी सेम आपकी तरह आए थे। एक तो डिज़ाइनिंग की फील्ड होगी कि हम डिज़ाइनिंग में चले जाएं, दूसरा हम साइट कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले जाएं, या तीसरा हम मेंटेनेंस की फील्ड में चले जाएं। मोस्टली यही फील्ड जो है इंडिया में प्रेफर किए जाते हैं और है भी। तो देखो, डिज़ाइनिंग में ड्रॉटमैन हो गया, डिज़ाइन इंजीनियर हो गया या आर्किटेक्ट इंजीनियर हो गया, 3 पोस्टें होती हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स करने पड़ेंगे डिग्री के बाद और थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें गेन करना पड़ेगा। और इसमें जो चांसेस है जॉब्स के वो बहुत थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, आप एज ए साइट इंजीनियर जा सकते हो, जूनियर इंजीनियर जा सकते हो, वही जूनियर सर्वेयर, प्लानिंग इंजीनियर या बिल्डिंग इंजीनियर, 4 ऑप्शन ये बचते हैं। फिर मेंटेनेंस इंजीनियर जो हो गया, तो ये हमारे पास है। और सबसे ज़्यादा जॉब किस में रहती हैं, कंस्ट्रक्शन में, और वही फील्ड मैंने भी चुनी। एज ए साइट इंजीनियर मैंने काम करना स्टार्ट किया। और शुरू में अगर मैं बात करूं, मतलब कॉलेज से निकले 6 महीने मैंने गवर्नमेंट प्रिपरेशन की, तो उसी दौरान थोड़े स्किल्स आ गए थे, मतलब नॉलेज हो गया था, क्योंकि डिग्री में 4 साल में इतना टेक्निकल स्किल नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि पेपरों के पीछे ही रहे, 40 से 50 पेपर क्लियर करने होते हैं, उन्हीं के चक्कर में रहे। लेकिन जब कोचिंग ली, 6 महीने की कोचिंग ली, उसमें काफ़ी चीज़ें कैचअप की, थोड़ी चीज़ें आई, टेक्निकल स्किल्स हुई। और उसी दौरान एक इंटरव्यू दिया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो पॉडकास्ट हमारा पहले था, कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ गुजरात में, कंपनी में, एक बिल्डर कंपनी थी, तो वहाँ चला गया मैं। और उस टाइम स्किल क्या थी मेरे पास, उस टाइम स्किल कुछ नहीं थी, मतलब सिर्फ नॉलेज था किस चीज़ का, जो टेक्निकल जो प्रोसीजर्स थे, कंस्ट्रक्शन का तरीका, ये सब चीज़ें थी। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, बेसिक कुछ इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ साइड पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होता था कि ड्राइंग रीडिंग आपको मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग हमें डिग्री के दौरान हमने ड्राइंग देखी नहीं होती है कोई भी। तभी बोलते हैं कि AICT भी कहता है, जो देखो जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया, या AICT या UGC जो हेल्प कर रहा है, काफ़ी पुराना है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बेसिक तो डिज़ाइन किया कि आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, वर्कशॉप्स करनी चाहिए स्टार्टिंग में डिग्री के दौरान, वो हमने नहीं की होती हैं। और कॉलेज इतना ना के बराबर, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने की है कहीं, उनको पता होना चाहिए। तो ज़रूर करिए जो भी होते हैं बच्चे, तो इंटर्नशिप वगैरह या फील्ड ट्रेनिंग करिए। फिर अगर हम बात करें, ड्राइंग रीडिंग आपको साइट पे चाहिए होती है, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग से सारे काम रिलेट करते हैं। कोई भी काम साइट पे होगा वो ड्राइंग रीडिंग से ही होगा। फिर हम बात करें, सर्वेइंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, ऑटो लेवल, ये टोटल स्टेशन, इनको कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वांटिटी एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ की क्वांटिटी निकालना आपको आनी चाहिए। और इसको सीखने में कोई ना कोई डिग्री चाहिए ना अरसे लगते हैं, एक दिन में क्वांटिटी एस्टिमेशन बंदा सीख सकता है। आप यूट्यूब, गूगल, कहीं से भी सीख सकते हो, वो बेसिक चाहिए होता है। और वो ये नहीं चाहते हैं, किसी भी साइट इंजीनियर से एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होती हैं कि वो बहुत एक्सपेंड मतलब लेवल पे हो। थोड़ा बेसिक तो उनको डिमांड चाहिए, क्योंकि आप साइट पे जाओगे तो बिल्कुल एज ए फोरमैन या साइट सुपरवाइजर तो काम करने नहीं वाले, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फिर जो बिल्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बार बेंडिंग स्केड्यूल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट के इन द सेंस कि आपको देखो, जो लेबर है हमारी, मैन पावर है जो, उसको ये नहीं आपको आना चाहिए कि उनको कितने आदमी किस काम के लिए कितने चाहिए और किस हिसाब से उनको लगवाना है। ये नहीं कि आप बिजी रहो, वो बैठे रहें, तो वो नहीं, थोड़ा मैनेज करना आपको चीज़ों को आना चाहिए, वो आपका काम रहता है। फिर IAS कोड का नॉलेज होना चाहिए, IAS 456 ही पढ़ लो, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, 456 पढ़ लो और 1200 जो है IAS कोड वो पढ़ लो। 2 कोड पढ़े होंगे मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए और बेसिक RCC के लिए, तो बहुत हैं। फिर बाकी धीरे धीरे आपको ज़रूरत पड़ी है वो पढ़ने पड़ेंगे आपको।
फिर जो वर्किंग प्रोसीजर होते हैं कि कैसे कैसे काम होता है, टेस्ट जो हो गए, बेसिक टेस्ट हो गए। फिर हम बात करें साइट सुपरविज़न आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है वो आपको आनी चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब मैं साइट पे गया, जैसे मैंने बताया कि मेरे को जो बेसिक नॉलेज था टेक्निकल, ये चीज़ें कहाँ से सीखी सब मैंने धीरे धीरे। जो हमारे सबसे आदमी ज़्यादा सीखता है जो हमारे फोरमैन होते हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखता है, क्योंकि सीनियर्स के पास टाइम नहीं होता। हम बोलते हैं कि सीनियर सिखाते नहीं है, ये नहीं, काफ़ी बिजी लाइफ होती है सिविल लाइन, तो उसमें सीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको सिखा पाएंगे। और कुछ नहीं भी सिखाते हैं, कुछ रीज़न से, वो अपने रीज़न होंगे उनके। तो मोस्टली मेरे को भी साइड पे एक दो इंजीनियर्स थे, अच्छे इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर थे मेरे, उन्होंने मेरे को बार बेंडिंग शेड्यूल अच्छे से सिखाया। अब स्टील के बारे में काफ़ी सीखा मैंने। फिर मैंने एज ए स्टील डिटेलर भी काम किया है 2 साल, मतलब एक बार बेंडिंग शेड्यूल इंजीनियर बोल लीजिए, वो मैंने 1-2 साल काम किया है। तो वो चीज़ है, आपको बीवीएस ज़रूर सीखनी पड़ेगी। और सीखना है तो आपको या तो कोर्सेज, फाइनेंशियली ठीक हो तो कोर्सेज ले लीजिए। कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफलाइन अवेलेबल हैं, जहाँ फील्ड कोई करिए, या तो यूट्यूब पे सब कुछ है। मैं बोलता हूँ अगर किसी को, कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक आदमी यूट्यूब से सीखता है, और यूट्यूब पे बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए। मैंने भी काफ़ी चीज़ें यूट्यूब से सीखी हुई हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल से उस टाइम भी जो काफ़ी सिखाते थे, मैंने बहुत सीखा है उनसे, और आप भी सीख सकते हो जाके। फिर अगर हम बात करें, गूगल है, यहाँ पे आपको PDF सिक्योरा है, काफ़ी मतलब अगर आप सीखना है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप सीख सकते हो। तो ये चीज़ें सीख लो, ये स्किल जो मैंने आपको बताई। और फील्ड जो आपको मिलेगी वो एज ए साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर स्टार्टिंग में मिलेगी। अगर आप एज ए बिल्डिंग इंजीनियर या प्लानिंग इंजीनियर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर प्रीमियरा, MSP हो गया, जहाँ एक्सेल वगैरह, ये सब सॉफ्टवेयर एक अच्छे लेवल पे और फार्मूलाज के साथ, और आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। बिल्डिंग की अगर हम बात करें, सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, RA बिल कौन से कैसे हैं, रिकन्सिलेशन कैसे करनी है, ये सब चीज़ें ये आप कहाँ से सीख सकते हो। या आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हो, अभी डिग्री कर रहे हो, साथ साथ में ऑफलाइन ट्रेनिंग ले लीजिए, बहुत काम आएगी। और फिर अगर हम बात करें सैलरी स्टार्टिंग में क्या लगती है, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी सैलरी थी 18,000। और उस टाइम सैलरी आपको स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में तो नहीं देखनी चाहिए, एज ए इंटर्नशिप उसको लेके चलिए जॉब को, और स्टाइफन एज ए स्टाइफन सैलरी को लेके चलिए तो बहुत होती है 18,000 भी। साथ में एकोमोडेशन थी, रहने का, खाने का। 12 घंटे काम करते थे, 6 से 7 महीने 12 घंटे काम किया मैंने। अच्छा स्ट्रगल, हार्ड वर्क काम किया। और स्टार्टिंग में हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप इस फील्ड में उधर ही रह जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस फील्ड में, क्योंकि इसमें डेली नया काम आपको करना है। एक रूटीन नहीं रहेगी, जैसे बैंक वालों का है ना, एक डेली रूटीन रहेगी काम की, वैसा काम यहाँ नहीं रहने वाला है। आपको एक कॉन्फिडेंट रहो, कोई भी इंटरव्यू देते हो, स्किल के साथ साथ वहाँ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, साइड पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ काम नहीं होगा साइड पे भी। तो कॉन्फिडेंट रहो और लगे रहो, कुछ नहीं है। आपकी सैलरी 18 to 22 तक रह सकती है स्टार्टिंग में, आपको बोलता हूँ एज ए साइट इंजीनियर अगर जाते हो किसी कंपनी में। और 2 से 3 साल उस कंपनी में काम करिए, नॉलेज गेन करिए। और जैसे 2 से 3 साल होंगे, क्या पता स्टार्टिंग में 2 से 3 साल आपका इंक्रीमेंट नहीं हो। मेरा 1.5 साल तक इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ था। सो 2 से 3 साल आपका एक पहले तो 6 से 1 महीने या 1 साल आपको प्रोबेशन पीरियड रहते हैं, आपको नोटिस करते हैं कि करने लायक है कुछ, की एज ए साइट इंजीनियर ही पूरी लाइफ करेगा काम। तो धीरे धीरे आपको उनको शो करना है, क्योंकि सीखते रहो साथ में। ये नहीं है जॉब से आए थके होंगे लेकिन सीखो भाई घर आके भी, तो सीख के उनको शो करो कि नहीं आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते जाइए। आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम कर सकते हो, क्या करते हैं, क्योंकि मेरी कंपनी में मोस्टली साइट जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे, 6 प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे हमारी कंपनी में, सब एज ए डिप्लोमा इंजीनियर थे। मैं ये नहीं बोल रहा बीटेक में, डिप्लोमा को क्योंकि लो माना जाता है, सबकी मेंटालिटी है। एज ए डिप्लोमा इंजीनियर थे और एज ए साइट इंजीनियर काम किया था उसी कंपनी में, और उसी कंपनी में वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे सब। तो वो बन सकती है, कोई नहीं है, स्किल चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपने मेहनत कर ली आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये पॉडकास्ट हम कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ उस फील्ड के बारे में। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, आपके 10 मिनट मैंने ले लिए हैं। तो सोचिए इसके बारे में और कमेंट करिए जो आप चीज़ें सुनना चाहते हो, बताना, मैं आपको कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू गाइस।